मध्य प्रदेश की ही रहने वाली बताई जा रही है पीड़िता। दादा और बड़े भाई के साथ पीड़िता रहती है। गांव में ही 8वीं में पढ़ती है पीड़िता। 24 तारीख को गुमशुदा हो गई थी पीड़िता और थाने में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज हुआ था। ये बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां अब तक ये सुराग नहीं मिल पा रहा था कि आखिर पीड़िता कहां की रहने वाली है, कौन है, कुछ भी अता पता नहीं था। ऐसे में अब यहां पर बड़ी जानकारी पीड़िता से जुड़ी हुई मिली है, जहां पर बताया जा रहा है कि पीड़िता मध्य प्रदेश की ही रहने वाली है। दादा और बड़े भाई के साथ रहा करती है और गांव में ही 8वीं में पढ़ती है पीड़िता। और ऐसे में 24 तारीख को वो गुमशुदा हुई थी, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, यानी कि लगातार पीड़िता की तलाश उनके परिजनों द्वारा किया जा रहा था। और अब क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही थी कि पीड़िता से जुड़ी हुई कुछ जानकारी प्राप्त हो, उसके परिजनों की जानकारी प्राप्त हो, ताकि घर वालों से संपर्क साधा जा सके। ऐसे में यहां पर एक बड़ा अपडेट पीड़िता से जुड़ा हुआ मिला है। फिलहाल पीड़िता अस्पताल में भर्ती है और प्रशासन की निगरानी में है। मेरा आश्रम से बाहर जाना का था। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बंडेगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुँह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आँखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात मैंने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब। फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। इस साथ पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही पुलिस प्रशासन का आना हुआ, प्रशासन ने उसकी मदद करके उसे अपने वाहन में बिठा करके वो लोग जो है यहाँ से चरक हॉस्पिटल उसे ले गए। आप कुछ भी मत बोलो। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? बमर भाई। बमर भाई। हाँ। तो आपके यहाँ जो वो राकेश मालवी है, ऑटो चलाते हैं, हाँ। उनको लेके गई है पुलिस? क्या कब ले गई? अब कब लेके गई या मालूम नहीं है मेरे भी। आपको कब मालूम पड़ा? मारे तो काले मालूम पड़ी। अच्छा। हाँ। क्यों ले गए, कुछ बताया? ने कुछ भी नहीं बताई मारे तो। कुछ कारण बताया क्यों ले जा रहे हैं? नहीं बताया नहीं। अच्छा, ये कब से ऑटो चला रहे हैं? एक में तो 5 साल 6 साल हो जाएगा। अच्छा। हाँ। और रहने वाले कहाँ के हैं ये? गांव का। कौन से गांव के? सालम खेड़ी। तो मेरा आदमी नहीं है तो मैं कॉलेज गई मेरा गांव, ये कांड होया इसके ऊपर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ज्ञान, क्योंकि अब तक पीड़िता की जो जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई थी, कहा जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, लेकिन अब यहाँ पर बड़ा अपडेट मिला है, मध्य प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही। क्या जानकारी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीड़िता जो है सतना जिले की रहने वाली है और सतना जिले में 25 तारीख को उज्जैन में पाई गई थी इतनी विभत्स अवस्था में। और जब सतना पुलिस ने जब घटनाक्रम घटा तो गुमशुदगी की तलाश की अपने यहाँ रिकॉर्ड्स में, तो ये मालूम पड़ा कि 24 तारीख को हमारे यहाँ भी एक इस प्रकार की एक गुमशुदगी का इसी उम्र की लड़की का दर्ज किया गया है। तो जब पुलिस ने ट्रैक किया तो वो रिकॉर्ड्स आपस में मैच किए उज्जैन पुलिस के साथ। जब कोऑर्डिनेशन हुआ सतना पुलिस का तो ये ट्रैक हो पाया कि ये वही बिटिया है जिसके साथ वहाँ पर ये विभत्स दुष्कर्म का घटना हुई है। सतना पुलिस ने ये बताया कि उनके परिजनों ने 24 तारीख को सतना पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बिल्कुल। परिजनों को क्या इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है और अभी तक कुछ रिएक्शन आ पाया? परिजनों को अब तो जानकारी मिल गई है। उनके दादा जो है जिनके साथ रहती थी, वो दादा को जानकारी मिली, उन्होंने दादा की तरफ से ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है सतना में। तो अब उनको जानकारी हो गई है। अब तो वो इतना गरीब परिवार है वो कि बहुत ज्यादा बोलने बताने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ इस बात की दुआ कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उनकी बच्ची बच जाए। और इस विभत्स के लिए मतलब जैसे जैसे ये जानकारी सतना जिले में हो रही है, काफी आक्रोश हो रहा है। आज मतलब लग रहा है कि इतने
इतनी छोटी बच्ची के साथ इतने विभत्स स्तर पर जाके जो दुष्कर्म हुआ है, तो अभी इसकी कड़ियां खोलेंगे तो ये भी जानना महत्वपूर्ण है। पुलिस जांच कर रही है कि किस प्रकार से, क्योंकि 25 को वहां थी और 24 को यहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो यहाँ से वो उज्जैन कैसे पहुंची, इस कड़ी को भी स्टैब्लिश करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस घटना का। बिल्कुल। हमारे सहयोगी इंदौर से समीर खान भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी समीर की ओर। समीर, क्योंकि लगातार इस पर जांच की जा रही है, अब पीड़िता की जानकारी ये प्राप्त हुई है कि वो मध्य प्रदेश की है, लेकिन अगर हम कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई कहां तक? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा हैं, जो वो खुद बता रहे हैं कि एसआईटी का गठन हो गया है और एसआईटी इस पूरे मामले में तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि मामला इतना ज्यादा गंभीर है कि पुलिस जो है उस इन्वेस्टिगेशन में, अगर इस तरह से हम ये कहें कि आरोपी को गिरफ्तार तो करना चाह ही रही है, साथ साथ जो है पुलिस उन तमाम कड़ियों को भी जोड़ना चाह रही है, जिससे कि जो है आरोपी को जो है फास्ट ट्रैक में जब ये मामला जाए तो जल्द से जल्द सजा दिलाने में भी आसानी हो। यही वजह है कि अभी जो है मीडिया को इस पूरे मामले में बताया नहीं जा रहा है कि आखिर क्या अपडेट है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस इस पूरे मामले में फोरेंसिक जो सबूत है, सीसीटीवी फुटेज है, उन सब के आधार पर, जिस तरह से अभी सतना की बच्ची का होना जो पाया गया, तो पुलिस इस पूरे मामले में अपनी जांच तेज कर दी है और जो एसआईटी का गठन किया गया है, जो स्पेशल जो पुलिस फोर्स है, वो पूरे की पूरे मामले में जो है जल्द से जल्द इसमें आरोपियों को बेनकाब करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार यहाँ पर अब जांच जारी है और लगातार आरोपियों की खोज की जा रही है। समीर, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण बनता है, फिलहाल पीड़िता की स्थिति क्या है, आखिर उसकी तबीयत में कुछ सुधार? जी हाँ, बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले ही हमारी जो इंदौर का जो एमवाय अस्पताल है, महाराणा यशवंतराव अस्पताल, उसी अस्पताल के जो मुख्य अधीक्षक हैं टीएस ठाकुर, अभी उनसे बात हुई है तो उन्होंने यही बताया कि वो आज उसका जो है मेडिकल बुलेटिन भी जारी करने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो पहले दिन जितना भी क्रिटिकल उसकी कंडीशन थी, उज्जैन के ही जो पुलिस के कांस्टेबल थे उनके द्वारा उन्हें खून भी दिया गया था, खून की कमी थी, तो साथ ही साथ जो है महिला जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स, उनकी बिल्कुल तैनाती की गई है और वो पूरे उनके ऑब्जर्वेशन में है। हालांकि फिलहाल अभी भी जो है वो पीड़िता जो है वो आईसीयू में है, लेकिन उनका ये कहना है कि आईसीयू में होने के बाद भी जो है उसकी हालत में सुधार तो हो रहा है, और इस पूरे ही मामले में उनका यही कहना है कि तमाम मेडिकल जो उसको उपचार की जरूरत है, वो तमाम मेडिकल का उपचार जो है मुहैया कराया जा रहा है। वो पीड़िता को जिस चीज की भी जरूरत हो रही है इलाज के लिए, वो सारी चीजों पर उनकी एक एक चीज पर नजर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।